हमने ये वाला वक्त भी देखा है और अब ये वाला भी देख रहे हैं। सारे लोगों को जेलों में डालते, मुझे ये नहीं पता मैं आप किसे कांटेक्ट कैसे करूं। मेरे से कांटेक्ट ही कोई नहीं हो रहा, ना मुझे लीडरशिप मिलती है ना कोई मिलता है। अगर मैं पूछूं कि इन हालात तक बात आखिर पहुंची कैसे, तो पलक झपकते जवाब मिलेगा 9 मई 2023। इस बात में कोई शक नहीं है कि 9 मई का सानिया इंतहाई अफसोसनाक और काबिल मुजम्मत है। एक ऐसा वाकया जिसमें काफी सारे लोग अपनी हदें पार कर गए और फिर आर्मी को बिलाखिर रद्द-ए-अमल देना ही पड़ा। लेकिन मेरी नजर में वो तो सिर्फ एक इमीडिएट कॉज था। पसे पर्दा बहुत से रूट कॉजेज हैं और इस वीडियो में हम उन्हीं को डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले ये चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इमरान खान की सियासी सवाल की सबसे बड़ी वजह वही है जो उनके उरूज की थी, एस्टैब्लिशमेंट। ये बात इंतहाई अजीब और मजेखा खेज है कि खान साहब नवाज शरीफ और पीडीएम को बताएं कि आपको पता भी नहीं चलेगा एस्टैब्लिशमेंट कब प्लान ए से प्लान बी पर चली जाएगी, क्योंकि यही बात तो इमरान खान को समझाई जाती थी कि ये सेम पेज का इल्यूजन कब टूट जाएगा, कब आपकी गवर्नमेंट ऑपोजिशन में तब्दील हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। और ऐसा ही हुआ। अगर आपने ज्यादा नहीं लेकिन पाकिस्तान की सियासी तारीख की कोई एक आधी किताब भी पढ़ी हो तो इस रास्ते का अंजाम आप पहले ही बता सकते हैं क्या होगा। ये कोई पहली दफा इस मुल्क में नहीं हुआ कि कोई शख्स एस्टैब्लिशमेंट के सहारे वजीर आजम बने, फिर एक साल बाद उसे एहसास हो कि मुल्क का प्राइम मिनिस्टर तो मैं हूं, मैं क्यों किसी और से ऑर्डर लूं, ये सारे मुझसे ऑर्डर्स लेंगे। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो वजीर आजम अपने पर फैलाना शुरू करते हैं और वहीं उसके पर काट दिए जाते हैं। आखिर कोई वजह है ना कि इस मुल्क की 75 साल तारीख में कोई भी प्राइम मिनिस्टर अपने 5 साल पूरे नहीं कर सका। पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ भी यही हुआ था और अब पीटीआई के साथ हो रहा है। दूसरी वजह है पार्टी आइडियोलॉग्स को साइडलाइन करके इलेक्टेबल्स को आगे करना। अगर आपको प्यार आ रहा है तो आप इलेक्टेबल्स कह के भी पुकार सकते हैं, वरना अपॉर्चुनिस्ट भी कह देना काफी है। ये वो परिंदे होते हैं जो हवा का रुख देखते हुए उसी तरफ उड़ना शुरू कर देते हैं। इनको फर्क नहीं पड़ता कि किस पार्टी की क्या आइडियोलॉजी है, क्या प्रिंसिपल्स हैं, पाकिस्तान को लेकर क्या विजन है। उनको नजर आता है एक टिकट और पार्टी लीडर को नजर आती है एक पक्की सीट। अब सीट मिलना तो ज्यादा जरूरी है ना पार्टी लीडर के लिए, आइडियोलॉजी तो आने जाने वाली चीज है नहीं, क्योंकि इन परिंदों के पास वन वे उड़ान का लाइसेंस नहीं होता। ये अपनी मर्जी से कहीं भी कभी भी उड़ सकते हैं और इमरान खान के केस में उड़ गए। अब चाहे खान साहब जितना भी कह लें कि ये एक्चुअली उनके लिए अच्छा है क्योंकि अब वो टिकट पार्टी आइडियोलॉग्स को देंगे, ये बात गलत है। लेकिन खान साहब के केस में सारे पार्टी आइडियोलॉग्स और फाउंडिंग मेंबर्स ऑलमोस्ट फारिग हो चुके हैं। तीसरी वजह है ऑपोजिशन से बात ना करने की जिद। ये जिद के मैं चोरों और डाकुओं से कभी बात नहीं करूंगा, सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन ये पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स नेगोशिएशंस, कंसेशंस, कॉम्प्रोमाइज और पावर शेयरिंग का दूसरा नाम है। जिस दिन आप पॉलिटिक्स में आते हैं आपको ये सब ना चाहते हुए भी करना पड़ता है और अगर ना करें तो उसका नतीजा यही निकलता है जो आज हो रहा है। आज खान साहब बात करने को तैयार है फाइनली, लेकिन कोई उनकी सुनने को तैयार नहीं है। ये बात पीटीआई सपोर्टर्स को ज्यादा पसंद ना आए, लेकिन जिन लोगों को चोर डाकू कहा जाता है वो भी पार्लियामेंट में आप जैसे आम लोगों के वोट हासिल करके ही आते हैं। ये मुमकिन नहीं है कि उनको कंप्लीटली इग्नोर करके कहीं बाहर फेंक दिया जाए और कहें कि इनसे तो बात नहीं हो सकती। शायद अगर इमरान खान अपनी हुकूमत के टाइम बातचीत के थोड़े बहुत भी दरवाजे खुले रखते तो आज मुल्क के वजीर आजम होते। एट द एंड ऑफ द डे बात तो करनी पड़ती है, बस फर्क यह है कि अब शायद खान साहब के लिए थोड़ा लेट हो गया। फोर्थ रीजन है साइकोफेंसी को बढ़ावा देना। साइकोफेंस वो होते हैं जो अपने फायदे के लिए अपने बॉस की तारीफों के पुल बांध देते हैं। बॉस को ऐसा फील करवाते हैं कि उस जैसा शख्स ना कभी पैदा हुआ है और ना ही कभी पैदा होगा। खान साहब के भी इर्द गिर्द बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने उनको ये महसूस करवाया है कि यही लोग सिर्फ खैर ख्वाह हैं पार्टी के, बाकी सब जो आपसे थोड़ा सा भी इख्तलाफ कर लें उनकी बात को इंपॉर्टेंस देने की जरूरत नहीं है। और फिर यही लोग गलत मशवरे देते हैं जिनका खमियाजा पार्टी हेड को भुगतना पड़ता है। इन गलत मशवरों और तसल्लियों की एक लंबी लिस्ट है, जैसे कि ये तहरीके अदम में जमात नाकाम है, नाकाम है, नाकाम है, नाकाम है, नाकाम है। 172 आदमी इसका को बड़ा भी नहीं इकट्ठा कर सकता। इसके अलावा नेशनल असेंबली से रिजाइन कर देना, पंजाब और केपी की हुकूमत तोड़ देना, अनऑर्गेनाइज तरीके से एस्टैब्लिशमेंट से टक्कर लेना, जेल भरो तहरीक शुरू करना ऐसे वक्त में जब पार्टी के खुद जमानतों की दरख्वास्त कर रहा हो। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे रिस्पॉन्सिबिलिटी इन साइकोफेंस पर नहीं आती बल्कि उस शख्स पर आती है जिसका फाइनल डिसीजन होता है। और आखिरी रीजन है ये पूरी तवज्जो इस बात पर लगा देना कि किसी तरह अपनी अपोजिशन को खत्म कर दिया जाए जेलों में डाल के। इस सब में हासिल क्या हुआ? ना इकोनॉमी पर फोकस रहा और ना ही अपने बंदों से कांटेक्ट रहा। बात यहां तक पहुंच गई कि इमरान खान को खुद मानना पड़ा कि उनके अपने लोग ही उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है, इसलिए एजेंसीज को कहना पड़ता था कि प्लीज मेरे बंदों को फोन करके असेंबली में आने का कहें। इमरान खान अपोजिशन को दीवार से लगाने में इतने मसरूफ थे कि लोग उन्हें समझाते रह गए कि इकोनॉमी हाथ से निकल रही है और बुजदार पंजाब का बेड़ा गर्क कर रहा है, लेकिन वो सुनने को तैयार ही नहीं थे।
और फिर इख्तिताम क्या हुआ? पेट्रोल और बिजली की प्राइसेस भी गिरा दी और पंजाब से बुजदार को फारिग भी कर दिया, लेकिन वफाक में अपनी हुकूमत ही ना बचा सके। आज वही लोग जिनको इमरान खान जेलों में देखने के ख्वाहिशमंद थे आज़ाद हैं और अब इमरान खान के गिरफ्तार होने के खदशात हैं। ये जो मसले मसाइल मैंने बयान किए हैं ये एक्सक्लूसिवली पीटीआई के मसाइल नहीं है, दीगर पार्टीज भी इन्हीं मसाइल से दो चार है और यही पाकिस्तानी सियासत का अलमिया है। जंग हो या सियासी मसाइल, सबका हल बिल आखिर मेज पर आमने सामने बैठकर ही निकलता है। आप इस अमल को डिले कर सकते हैं, लेकिन अगर हल चाहते हैं तो ये करना ही पड़ेगा। दिस इज इनएविटेबल, वरना फिर नॉन पॉलिटिकल फोर्सेस वैक्यूम फिल करती हैं। क्या हमारे लीडर्स अपने मुल्क के लिए इतना बड़ा दिल कर सकते हैं? ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।